बवासीर क्यों होती है? बवासीर के क्या लक्षण हैं? बवासीर में क्या खाना चाहिए? बवासीर को घर पर कैसे ठीक करें? बवासीर को कैसे ठीक करें? पोषण संबंधी कारक, कम फाइबर वाला आहार, मल का नियम से त्याग न करना, कब्ज या दस्त के कारण, नियमित व्यायाम न करना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना, लंबे समय तक तनाव या गर्भावस्था के कारण, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, हेमरॉइडल वेन्स में खराब वॉल्व होना। अन्य कारक जो बवासीर होने में समान रूप से योगदान कर सकते हैं वे ये हो सकते हैं: पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, देर तक बैठे रहना, मोटापा, पालथी मारकर बैठने से भी गंभीर बवासीर होने की संभावना बढ़ सकती है। बवासीर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पाइल्स, आंतरिक बवासीर, इस प्रकार के बवासीर गुदा गुहा, एनल कैविटी के अंदर होते हैं, लेकिन अक्सर आपके गुदा से बाहर लटक सकते हैं। इस तरह के बवासीर को और वर्गीकृत किया जा सकता है, वे कितने बाहर निकलते हैं इसके आधार पर। फर्स्ट डिग्री, इस स्थिति में बवासीर गुदा से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन उसमें से खून आ सकता है। सेकेंड डिग्री, यह मल त्याग के दौरान बाहर आता है, लेकिन बाद में अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री, यह कभी कभी बाहर आता है, लेकिन अगर आप इसे धीरे से धक्का देंगे तो यह अंदर चला जाएगा। फोर्थ डिग्री, वे आंशिक रूप से आपकी गुदा के बाहर होते हैं और उन्हें अंदर नहीं धकेला जा सकता है। अगर गांठ के अंदर खून का थक्का जम जाता है तो वे सूज सकते हैं और उनमें बहुत दर्द हो सकता है। बाहरी बवासीर, इस प्रकार का बवासीर गुदा नहर, एनल कैनाल के नीचे गुदा के नजदीक होता है। अगर गांठ के अंदर खून के थक्के बने हों तो उनमें दर्द हो सकता है। प्रोलेप्सिड बवासीर, आंतरिक और बाहरी बवासीर दोनों ही आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि वे गुदा के बाहर फैलते हैं और उभार बनाते हैं। इन बवासीरों से खून निकल सकता है या दर्द हो सकता है। बवासीर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पाइल्स, गुदा वाले हिस्से में खुजली, गुदा वाले हिस्से में दर्द, खासकर लंबे समय तक बैठे रहने पर आपके गुदा वाले हिस्से के पास एक या ज्यादा सख्त कोमल गांठ, आपके मलाशय से खून रिसना। यह शौच के बाद मल, टॉयलेट पेपर या टॉयलेट बाउल में चमकीले लाल खून के रूप में दिखाई देता है। मल त्याग करते समय दर्द और या परेशानी बवासीर के लिए घरेलू इलाज सिट्ज बाथ, गर्म पानी से नहाना, बवासीर के कारण होने वाली जलन को शांत करने में मदद कर सकता है। सिट्ज बाथ इस्तेमाल करने का प्रयास करें। सिट्ज बाथ एक ऐसी विधि है जिसमें एक छोटे प्लास्टिक के टब का उपयोग किया जाता है जो टॉयलेट सीट पर फिट हो जाता है, ताकि आप प्रभावित हिस्से को बस उसमें डुबो सकें। इस पानी में बीटाडीन का घोल या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए अन्य एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग किया जा सकता है। कोल्ड कंप्रेस, एक बार में कम से कम 15 मिनट तक सूजन से राहत पाने के लिए गुदा वाले हिस्से पर आइस पैक या कोल्ड कंप्रेस लगाएं। बड़े दर्द करने वाले बवासीर के लिए ये कोल्ड कंप्रेस दर्द से निपटने का एक बेहद असरदार उपाय हो सकते हैं। नारियल का तेल, 2008 में किए गए शोध के अनुसार नारियल के तेल में मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन मिटाने वाले गुण होते हैं जो त्वचा लाल होने और सूजन को कम कर सकते हैं। इसमें एनाल्जेसिक, दर्द निवारक गुण होते हैं जो बवासीर के कारण होने वाली परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, जीवाणु को मारने वाले गुण भी होते हैं जो बवासीर के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। वेट वाइप्स, मल त्याग के बाद टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने से मौजूदा बवासीर में जलन हो सकती है। भीगे हुए वाइप्स और जलन पैदा किए बिना आपको साफ रखने में मदद करते हैं। आप ऐसे वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें एंटी हेमरॉइड, बवासीर रोधी तत्व होते हैं, जैसे कि विच हेजल या एलोवेरा। व्यायाम, बवासीर के लक्षणों को असरदार तरीके से प्रबंधित करने के लिए घर पर व्यायाम करना एक शानदार उपाय हो सकता है। नियमित पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना बवासीर के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन साबित हो सकता है। अपनी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने से बिना ज्यादा दबाव डाले अपनी आंत को खाली करने में मदद मिल सकती है। तनाव प्रबंधन करना और अच्छी नींद लेना, आराम करने और तनाव को असरदार तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक कड़ा प्रयास करने से आंतों को अच्छी आदतें अपनाने में मदद मिलती है। रात में भरपूर नींद लेने से भी पाचन स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसा होने पर आंतों से मल भी आसानी से होकर जा पाता है। हाइड्रेशन, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरपूर पानी और फलों के रस जैसे अन्य स्वस्थ तरल पीने से आपकी आंत कम शुष्क होती है। जब आपका शरीर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड, पानी की कमी ना होना होता है, तो आपका पाचन स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, जिससे आपको मल त्याग के दौरान दबाव कम डालना पड़ता है।
ज्यादा फाइबर वाला आहार, भरपूर मात्रा में अघुलनशील और साथ ही घुलनशील फाइबर वाला संतुलित आहार लेने से आपको नियमित रूप से मल त्याग करने में मदद मिलेगी। अघुलनशील फाइबर आपके मल का वजन बढ़ाता है, जिससे आपको मल त्यागने के दौरान जोर कम लगाना पड़ता है। फाइबर को आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है।